गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ तक। तो 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें हमें ये दे रखा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसमें हमें कितने टर्म दे रखे हैं, 4 टर्म दे रखी है और ये क्यूब वाली है, घन वाली है। तो घन वाली हमने सर्वसंख्या करी थी। क्या सर्वसंख्या करी थी कि x प्लस वाई का क्यूब कितना होता है। x प्लस वाई का क्यूब होता है हमारे पास x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, यही होता है। और x माइनस वाई का क्यूब, अगर x माइनस वाई है तो उसका क्या आता है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 10x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करना है इसमें हमें अगर ये दे रखा था, पिछले सवाल हमने ये किए थे, इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड दी होती थी, हमें उसका प्रसार ज्ञात करना था। अब हमारे पास ये राइट साइड दे रखी है और हमें लेफ्ट साइड मतलब हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे कि पहला पद प्लस दूसरे पद का गण है, तो पहले पद का गण प्लस दूसरे पद का गण प्लस 3 पहले पद का स्क्वायर गुणा दूसरा पद प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरे पद का स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये भी हमारे पास 4 टर्म है और ये भी हमारे पास 4 टर्म है। ठीक है, 4 पद हैं, ये भी 4 पद हैं। चलो देखिए, तो 8a क्यूब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8a क्यूब इसे हम लिख सकते हैं 2a की पावर 3, ये लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास यही आएगा वापस 2 की पावर 3। 2 की गण कितना होता है 8, a का गण आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस b का गण, ये तो b है अपने आप में पूरा ही है, सही है। 12 के क्या करेंगे हम, 12 के फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टर, गुणनखंड कर देंगे। 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। तो हमारे पास जब जो तीसरी टर्म है उसमें क्या चाहिए, 3 गुणा, तो हमारे पास एक तो आ गया, ये 3 आ गया यहाँ से, गुणा a स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए, जो पहला पद है पहले पद का स्क्वायर, पहला पद यहाँ पे क्या है 2a का स्क्वायर गुणा दूसरा पद का स्क्वायर, ये है दूसरा पद एज इट इज, स्क्वायर नहीं है y। तो हम लिख सकते हैं ना इसे 12a स्क्वायर b को हमने क्या लिख दिया 3, क्योंकि हमें 3 चाहिए था। पहले पद का स्क्वायर चाहिए था, 2a था पहला पद, तो 2a का स्क्वायर कर दिया गुणा दूसरा पद एज इट इज y कर दिया, b है जब, सॉरी यहाँ पे क्या है b। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा ही बनता है, ये 12 ही बनता है। देखिए 2 का पावर 2 करेंगे, 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, 4 3 12, 12 गुना a, यहाँ पे a का स्क्वायर आएगा और a का b आ जाएगा। तो हमने उसी को लिखा है, इसमें कोई अगले टर्म देखिए 3xy स्क्वायर, अगली टर्म है 3xy स्क्वायर, मतलब जो पहला 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर, 3 गुना, यहां से हमें पहला पद मिल रहा है ये 2a है, 3 गुना पहला पद 2a, दूसरा पद क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यही सारी टर्म्स हैं, इसको बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा है, आगे पीछे करके लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इस फॉर्म की बन गई, पहले पद का क्यूब दूसरे पद का क्यूब 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद, 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद का स्क्वायर प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से पहला पद क्या आ गया 2a, दूसरा पद क्या आ गया प्लस b, यहाँ से पहला पद था x, दूसरा पद था y, तो x प्लस y का क्यूब, तो ये होगा 2a प्लस y का क्यूब। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2a प्लस b और 2a प्लस b, 3 है ना पावर, तो 3 बार लिख देंगे, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, अब 8वें का सेकंड पार्ट देखिए। तो इसे दोबारा समझते थोड़ा सा, क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, इस फॉर्म में लिखा। पहले पद का स्क्वायर 8a क्यूब को हमने 2a क्यूब लिख दिया,
प्लस बी क्यूब लिख दिया। बी क्यूब था, इसके साथ कोई अगर कोई होता जैसे 9 होता, या मान लीजिए हमारे पास क्या होता है यहाँ पे 64 होता तो हम लिखते थे 4ab क्यूब। अगर 27b क्यूब होता तो 3 ऐसे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझा जाएगा। तो फिर हमने 12a स्क्वायर बी को लिखा, कैसे लिखा 3x स्क्वायर वाई, मतलब 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना बी दूसरा पद। तो यहाँ पे 3 पहला पद क्या था 2a आ रहा है, तो हमने इसमें से 2a का स्क्वायर लिख दिया गुना b लिख दिया। अगर हमने इसको देखा तो हमारे पास सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास यही बन रहा है, यही टर्म है। हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया, इसको फॉर्म चेंज करके लिख दी। ठीक है, फिर हमने 6ab स्क्वायर को लिख दिया, कैसे 3 गुना 2a गुना b स्क्वायर। फिर हम इसे यहाँ से पहला पद, ये दूसरा पद आ गया, तो पहला पद प्लस दूसरे पद का क्यूब बन गया ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास है, ये इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमारे पास, सेकंड पार्ट में है हमारे पास 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो वही है, सारे के सारे पद देखिए, सारे के सारे पद वही है ये वाले, बस इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है। तो इसमें भी देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास x प्लस वाई का हमने क्यूब किया था तो हमारे पास सारे प्लस थे। अगर x माइनस वाई का क्यूब कर रहे हैं तो पहले 2 माइनस आते हैं फिर प्लस आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ऊपर, इसका मतलब ये वाली सरसरमिका का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a क्यूब, इसको तो हम अभी पढ़ चुके हैं b क्यूब। तो इसमें ये क्या आ गया हमारे पास 3 गुना 2a स्क्वायर प्लस गुना b। ठीक है, प्लस 3 गुना 2a गुना b स्क्वायर। तो ये हमारे पास, इसको हमने क्या कर दिया इस फॉर्म में, मतलब इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जिस तरह से हम, जिससे कि हमारे पास इसके ऊपर जो है ये सर्वसमीका अप्लाई हो सके, सर्वसमीका का हम प्रयोग कर सकें। तो ये सर्वसमीका इसके ऊपर प्रयोग होगी, क्योंकि ये माइनस के साइन है पहले 2 फिर प्लस है, माइनस 2 माइनस के है फिर प्लस है, तो ये होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहला पद था x और दूसरा पद था y। ठीक है, अब हमारे पास पहला पद क्या है 2a और दूसरा पद क्या है b, और साइन क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो क्यूब आ जाएगा, ये हो गया। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो ये इसका आंसर हो गया, ये पहले पार्ट का आंसर था। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट देखिए 8वें का। तीसरा पार्ट 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 से प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी 2 पहले साइन माइनस के फिर प्लस का है, तो हमारे पास कौन सी सर्वसमीका का हम इसके ऊपर इसकी में यूज करेंगे, इसमें ये वाली सर्वसमीका यूज होगी। ठीक है, तो x माइनस वाई क्यूब, तो इसके लिए हमें x और y मतलब पहला और दूसरा पद निकालने हैं, पहले तो ज्ञात करनी है। तो इसको हम 27 को किससे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 27 होता है। 3 को पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 3 गुना 3 27 होता है। फिर हम 125 a क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 5a की पावर 3। जब 5 की पावर 3 करेंगे 125 आ जाएगा, a की पावर 3 तो a की पावर 3 ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये माइनस 125 a क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे 3 गुना, तो हमारे पास क्या होता है, अगला पद होता है 3 पहला पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद। पहला पद यहां से क्या आ रहा है 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए अब इसे सॉल्व करके देखिए, यही मिलेगा पक्का आपको। 3 की पावर 2 9, 9 तिया 27, 27 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 135 a। ठीक है, प्लस 225। अब इसमें क्या है ये पद 3 एक्स वाई स्क्वायर, मतलब 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर। 3 गुना पहला पद क्या है यहाँ पे 3, दूसरे पद का स्क्वायर 5 1 का स्क्वायर। अब इसे हल करके देखिए, ये बनेगा पक्का आपके पास, यही बनेगा। करिए हल, 5 की पावर 2 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, 75 को 3 से करेंगे 225। ठीक है, ए स्क्वायर आ जाएगा एक यहाँ पे। तो हमने इसको
ऐसे करके लिख लिया। अब देखिए, अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए कितना है, अब ये इस फॉर्म का बन गया, इस फॉर्म का बना लिया हमने, ठीक है। यही 4 टर्म है, ये भी 4 टर्म है, इसी फॉर्म की बना ली हमने। एक कैसी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, मतलब पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर। तो ये हो गया पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, 3 गुना पहले पद का स्क्वायर गुना दूसरा पद प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का क्यूब, मतलब पहला पद माइनस दूसरे पद का क्यूब। तो पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है 5a का क्यूब। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अगले 3 क्वेश्चन है, 2 पार्ट रह गए जो, वो आपको खुद ट्राई करने हैं एक बार, फिर आप वीडियो देख के उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।